और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हमने इसमें एक नया आयाम जोड़ा और वो बहुत वक्त से हम आवश्यकता महसूस कर रहे थे कि प्रदेश में आईजीएमसी का जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, जो यहां पर ये छोटा पड़ता दिख रहा है। एक्सपेंशन होनी चाहिए, बेहतर सुविधाएं देनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नया बनना चाहिए। उस दृष्टि से आगे बढ़कर के काम की शुरुआत हुई और आज मैं समझता हूं कि जो ओपीडी ब्लॉक आज यहां पर उद्घाटन जिसका हम लोगों ने किया, ये एक आईजीएमसी के इतिहास में और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा भरोसा है, ऐसा मेरा मानना है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आईजीएमसी प्रदेश के लोगों की बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करने में आगे बढ़े, यह हम सब की एक कामना है। कई दिनों से इस बात को लेकर के आपस में हम बात कर रहे थे कि ओपीडी ब्लॉक तो बन करके तैयार हो गया, लेकिन इसको पूरे सुचारू रूप से इसको फंक्शनल करना है, ठीक प्रकार से इसको चलने के लिए आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए कुछ चीजों की औपचारिकताओं का एक दौर था, उस दौर को कैसे पूरा किया जाए। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कोविड का ये दौर हम सब लोगों को परेशान किए हुए है। कभी लगता है कि कोविड का ये दौर समाप्त हो रहा है, लेकिन उसके बाद सुनने को आता है कि कुछ और आ गया। नाम बदल बदल करके इस कोविड के इस दौर में सचमुच में सब लोगों को परेशान कर दिया है। हम पिछले 2 वर्ष, और मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूंगा सभी डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, नर्सिस का, हेल्थ केयर वर्कर्स जितने भी हमारे हैं, आशा वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सबने बहुत बेहतरीन इस संकट के दौरान काम किया है। और हिमाचल प्रदेश में इस बात को मैं कह सकता हूं कि कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से हमने जितना बेहतर किया जा सकता था वो प्रयत्न सदैव जारी रहा। अभी के हालात में एक नई डेवलपमेंट ये आई कि भी चर्चाएं तो पहले से चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये दौर आएगा ऐसा हम पक्का नहीं मान रहे थे। लेकिन आज हमको ये मान करके चलना पड़ेगा, ये दौर सचमुच में आ ही गया है। और ओमिक्रॉन के बारे में इस बात को सब लोग जानते हैं कि इसका स्प्रेड बहुत फास्ट है। 10 दिन पहले हम 350 के आंकड़े पर थे, आज हम 4100 के आंकड़े में 1200 एक्टिव केसेस नए एडिशन हुई हिमाचल प्रदेश में कोविड केस में। तो स्वाभाविक रूप से हमारे छोटे से हमको हेल्थ की सुविधाओं को बेहतर करने के से हम इस कोविड के दौर में सारी चीजों को हैंडल करना, हमारा ये ओपीडी का ब्लॉक यहाँ फंक्शनल हो जाए, पूरी तरह से फंक्शनल हो जाए। और जो हमारा ओपीडी का जो जहां पहले ये बहुत आवश्यक था, लेकिन आखिरकार वो परिस्थिति हमारे सामने आई और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज वो उस काम को हम पूरा कर रहे हैं। और इस हिमाचल प्रदेश में मैं समझता हूं कि आईजीएमसी का एक बहुत बड़ा ब्लॉक जो ओपीडी का, जो ओपीडी के नाम से जाना जाएगा, आज से
जिसमें लगभग 103 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उस दृष्टि से देगा, बहुत बड़ा योगदान देगा। और मैं इस बात को भी देख रहा था जब इस ओपीडी ब्लॉक की शुरुआत की गई थी, उस वक्त इसकी जो एआईडीएस थी वो सिर्फ इसको बनाना है तो पूरा अच्छा बनाना चाहिए, बड़ा बनाना चाहिए। और उसके पश्चात फिर हमने इसकी रिवाइज्ड एआईडीएस जो है वो 28/12/2019 को, उसमें हमने कहा कि इसको भव्य बनाइए, इतना हम बेहतर कर सकते हैं, जितना बड़ा हम कर सकते हैं वो करना चाहिए, एक बार ही करना चाहिए, ताकि भले ही समय लग जाए लेकिन उसके बावजूद यहां हमको अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देने में ये मददगार हो। उस दृष्टि से 28/12/2019 को हमने इसकी रिवाइज्ड एआईडीएस जो है वो 103 करोड़ रुपए की फिर से की। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि वो 103 करोड़ रुपए का विधिवत उद्घाटन करके आपके सामने ही भवन में आ रहे हैं। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, और इसमें लगभग 74 करोड़ का कंट्रीब्यूशन जो है हमारी सरकार बनने के पश्चात जो है हमने यहां पर इस भवन के निर्माण के लिए दिया, 103 करोड़ में। और जैसे कि मेरे साथ में यहां पर हमारे एक हट फिर करके शिमला में वही बात आती है कि जगह नहीं मिलती है, जिसके साथ में सारी औपचारिकताओं का उस दौर को पूरा करने के पश्चात हमने काम ट्रॉमा सेंटर हमारा वो भी बहुत जल्दी आने वाले समय में बन करके तैयार होगा। मुझे जो बताया गया है कि भाई जून के महीने में वो बन करके तैयार हो जाएगा, और उस पर भी हम लगभग 31 करोड़ रुपए उस पर हम खर्च कर रहे हैं। और उसमें हमारी सरकार ने उस पर जो है उसमें अभी तक जो उसमें 16 करोड़ रुपए दे दिया है, 95% काम पूरा हो चुका है। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि मुझे जब मैं बैठा था, यहाँ नेता लोग भाषण दे रहे थे, पीछे जो साथी कह रहे थे यहाँ पैसे की जरूरत पड़ेगी, बोलते पैसे खत्म हो गए। स्वाभाविक रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि जब इतनी बड़ी सुविधा आप दे रहे हैं और उस पैसे का जो हमने जो दिया था उसका आपने उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है, और उसको पूरा करने के लिए और भी आवश्यकता है, तो उनकी ट्रॉमा सेंटर शिमला के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। उस आवश्यकता को भी पूरा करना हमारा दायित्व है, उसको भी पूरा करें। मैं इस बात को भी देख रहा था यहाँ पार्किंग जो हमारा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, और उसके साथ साथ में हमारा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो दूसरा जो हमारा फुटपाथ का है, इन दोनों पर भी हम काम कर रहे हैं। और पार्किंग पर लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर वो पार्किंग बन करके तैयार होगी। और जैसा सुरेश भारद्वाज जी ने कहा कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को कहा कि जल्दी से जल्दी आप काम करिए, ये पैसा आपको जो है वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर इसमें देर हो जाएगी तो स्मार्ट सिटी का जो है वो टाइमलाइन जो है वो पूरी होती जा रही है, और ऐसी सूरत में फिर पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है। यानी कि वो फिर स्टेट गवर्नमेंट को जो है उस पैसे का खर्च करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से मेरा इस बात के लिए आग्रह है जो 32 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है पार्किंग का, क्योंकि हमने इस बात को देखा कि आईजीएमसी में जब आदमी आता है उसके सामने बहुत विचित्र परिस्थिति होती है। एक तरफ से बीमार आदमी गाड़ी के अंदर तड़प रहा होता है, तुरंत